बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है। बच्चों में कान का दर्द। बच्चों में कान के दर्द के मसाइल के साथ रोज़ाना जो है वो क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। कौन से मसाइल हो रहे होते हैं बच्चों में कान के? पहले नंबर पे तो बच्चों के कान जो है वो बह रहे होते हैं, मतलब उसमें से पीप, पस वग़ैरह आ रही होती है और अक्सर वालिदैन ने बच्चे को कानों में रुई दी हुई होती है। ये बहुत कॉमन है, पेशेंट अंदर आता है तो दोनों कानों में ये एक साइड पे रुई दी हुई होती है। दूसरा, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, बता नहीं सकते, बच्चे कानों को हाथ लगा रहे हैं, रो रहे हैं, तो माँ-बाप परेशान हैं कि बच्चे के कान में दर्द है। या बच्चा बगैर किसी वजह के रो रहा है, माँ-बाप को समझ नहीं आ रही, तो माँ-बाप के ख़्याल में उनको लगता है कि बच्चे के कान में दर्द हो रहा है। तो आज इन तमाम मसाइल पे बारी-बारी बात करते हैं कि बच्चों के कान के मसाइल क्या होते हैं, कैसे आप घर पे उसका इलाज कर सकते हैं, किन बातों का आपने ख़्याल रखना है और कब आपने डॉक्टर को चेक करवाना। पहले नंबर पे कान में दर्द का सबसे बड़ा जो है वो मसला होता है कि वैक्स जो होती है, कान में वैक्स होती है, एक मटेरियल होता है जो कि बाहर से गर्दो-गुबार और कीड़े वगैरह उनको प्रोटेक्ट करता है, इनर ईयर और मिडल ईयर को प्रोटेक्ट करता है। हम सारे जो है वो हमें सब में होता है। अब क्या होता है कि बच्चों में अगर कान की सफाई कुछ पेरेंट्स नहीं करते या लापरवाही करते हैं या उनको याद ही नहीं रहता, तो कुछ देर तक अगर कान की सफाई ना की जाए, तो उससे क्या होता है कि वो वैक्स ज़्यादा अमाउंट में जमा होना शुरू हो जाती है या ड्राई हो जाती है। अब जो ड्राई वैक्स होती है, वो जो पड़ी हुई होती है, तो उससे बच्चे को चक्कर भी आ सकते हैं, कान का दर्द भी हो सकता है और भारीपन भी महसूस हो सकता है। सुनने में भी मसले मसाइल आ सकते हैं। तो अब इस मसले का क्या हल किया जाए? इसका हल बहुत आसान हल होता है कि बच्चे का कान जो है वो बार-बार साफ़ किया जाए। हर दूसरे-तीसरे दिन देखा जाए, अगर बच्चे के कान में वैक्स ज़्यादा जमा हो रही है तो उसकी सफाई की जाए। और अगर हार्ड वैक्स जमा हो गई है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए फिर वो लिक्विड पैराफिन के ड्रॉप्स भी इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इस्तेमाल की जाती है। ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नाक, कान, गले वाले डॉक्टर साहब से इसके बारे में मशवरा भी कर सकते हैं कि कैसी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। दूसरा कॉमन जो है, जैसे पहले मैंने बताया कि कान बह रहे होते हैं, रुई दी हुई होती है। तो सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि अगर किसी बच्चे का या बड़े का कान बह रहा है, उसमें से पस आ रही है, तो आने वाले कान में रुई नहीं देनी। अगर आप उसमें रुई दे देंगे तो क्या होगा कि जो पस है वो अंदर ही जमा होना शुरू हो जाएगी, वो मज़ीद ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन पैदा हो सकती है। तो रुई कभी भी ना दें, हाँ, बार-बार उसको साफ़ करते रहें। अब बच्चों के कान में इन्फेक्शन जो है वो इस हद तक क्यों होती है कि इसमें से पीप आने लग जाती है? पहले नंबर पे फ़ॉरेन बॉडी। अक्सर औक़ात बच्चे कुछ खेल रहे होते हैं तो छोटी कोई भी चीज़ जो है वो कान में डाल लेते हैं। अब वो चीज़ का पता नहीं चलता, लेकिन जब वो अंदर पड़ी रहती है तो उससे क्या होता है कि वो पस बनना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे कोई भी इंसेक्ट्स, कीड़े वग़ैरह चले जाते हैं अंदर और अंदर जाके वो कान के अंदर जाके वैक्स में फँस जाते हैं या मर जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो भी उसको कान एज़ ए फ़ॉरेन बॉडी लेता है और उसके इर्द-गिर्द पीप बनना शुरू हो जाती है, जो कि फिर कान बहना शुरू हो जाते हैं। अब कान में इन्फेक्शन की जो सबसे हमारी एक कॉमन और भी वजह है कि अगर हम कान को जब सफाई करते हैं या ख़ारिश आती है या कुछ भी, तो माएँ अक्सर अपने सर की पिन जो है वो इस्तेमाल कर रही होती हैं या हाथ में कोई भी चीज़ जो पड़ी हुई होती है, वो कान में डाल के उसकी सफाई करना शुरू कर देते हैं। या फिर अगर कोई भी ईयरबड्स भी लेके उसे साफ़ करें, लेकिन उसको ज़्यादा डीप साफ़ करते हैं तो अंदर इंजरी हो जाती है। उस इंजरी की वजह से भी जो है वो फिर इन्फेक्शन हो जाती है। तो हमेशा याद रखें, कान को बच्चों का साफ़ करने के लिए हमेशा ईयरबड्स का इस्तेमाल करें, जो मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाती है, छोटी-सी स्टिक होती है, उसके आगे आगे कॉटन लगी हुई होती है। उसके अलावा जो है वो अब बड़े या थोड़ा बच्चा बड़ा है तो आप छोटी जो है वो फिंगर है, उसके ऊपर कोई भी साफ़ कपड़ा डाल के उससे भी कान को साफ़ कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी अनहाइजीनिक चीज़ जो है वो कान में कभी भी ना मारें, उससे इंजरी भी हो जाएगी और आप जरासीम को भी खुद कान के अंदर छोड़ के आते हैं। अगर ज़्यादा पीप या पस आ रही है तो नाक कान गले वाले डॉक्टर साहब से मशवरा करें, वो आपको कोई भी एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप्स और पेन किलर वगैरह लिख के दे सकते हैं, मेडिसिन ओरल भी लिख के दे सकते हैं। उसके अलावा वो आपको सिरप भी लिख के दे सकते हैं या गोलियाँ भी लिख के दे सकते हैं। तीसरी सबसे कॉमन जो रीज़न होती है बच्चों में कान के दर्द की, कि होता क्या है कि अगर बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है, इसका गला ख़राब हो गया है, फ़ारिंजाइटिस है या उसके नाक में एलर्जी है जिसको रिनाइटिस बोलते हैं, ये सारी रीज़न्स बच्चे की चल रही हैं, तो इसके साथ भी आपके बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो सकती है। तो इन सारी मसाइल की वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। और अगले नंबर पे अगर हम चलें,
तो अगर आपका बच्चा छोटा है और आप उसको लेट के दूध पिलाते हैं या बिठा के भी दूध पिलाते हैं, लेकिन बच्चे का बार-बार दूध बाहर को आता है। अगर लिटा के पिलाते हैं तो ऑफ़ कोर्स वो बच्चा बार-बार उल्टी करता है या मुँह भरता है, तो उससे क्या होता है कि वो भी फिर कान की इन्फेक्शन को जन्म देता है। तो इसीलिए जो है, अगर आपने बच्चे को दूध पिलाना है तो हमेशा उसको बिठा के पिलाएँ। ख़ासकर रात को जब सोया हुआ बच्चा है, तब भी छोटा बच्चा है तो उसको उठा के गोद में लेके सर थोड़ा ऊँचा करके फिर उसको दूध पिलाया जाए, ताकि बच्चे की बार-बार कान की इन्फेक्शन से बचा जा सके। इसके अलावा सबसे एंड पे है कि बच्चे आदतन भी जो है वो सर को कान को छेड़ते हैं, तो इससे ये परेशानी हो जाना कि शायद अगर आपका बच्चा हेल्दी है और कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ कान को वैसे हाथ लगा रहा है, तो हो सकता है वो आदतन जो है वो हाथ लगा रहा हो। ये अक्सर आदतन जो है वो 5, 6, 7 मंथ्स के करीब जो है वो बच्चे इस तरह से करते हैं। और इसी एज ग्रुप में जो है बच्चे दाँत निकाल रहे होते हैं। जैसे दाँत निकाल रहे होते हैं तो उसका दर्द भी कान में महसूस हो सकता है, जैसे मसूड़ों की सोज़श आती है। तो उस सूरत-ए-हाल में भी बच्चों को कान में दर्द हो सकता है। तो उसके लिए आप कोई भी पैनाडॉल या टर्सिका वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी ज़्यादा कान का इश्यू है तो हमेशा अपने नाक, कान, गले वाले डॉक्टर साहब से या पीडियाट्रिशियन से लाज़मी मशवरा करें।